जैसा कि हमने आपको क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे पहला वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता था उसको जाना था और उसके बाद चार्ज क्या होते हैं चार्ज के बारे में जाना था। आज हम बेटा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस पढ़ेंगे। चार्ज के बीच में फोर्स कैसे लगते हैं, कौन कौन से फोर्स लगते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें लाल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जैसे कि हम पढ़े थे कि दो टाइप के हमारे पास चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जब वो सेम लाइक चार्जेस होते हैं यानी सिमिलर चार्ज होते हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव फोर्स लगता है। फिर से सुनो, जो सेम लाइक चार्जेस होते हैं यानी जैसे एक पहला प्लस है और दूसरा भी प्लस है और पहला माइनस है दूसरा भी माइनस है, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो आपका रिपल्सिव फोर्स होगा। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, पहला चार्ज प्लस दूसरा चार्ज माइनस या पहला चार्ज माइनस दूसरा चार्ज प्लस, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो आपका होगा अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कुल मिला के जो चार्जेस के बीच फोर्स लगते हैं बेटा ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो आपका फोर्स होता है ये होता है अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। और दूसरा जो फोर्स होता है ये होता है रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव का मतलब होता है अट्रैक्शन से, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। और रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को धक्का देता है यानी अपने से दूर करने का प्रयास करता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगा, जब अनलाइक पेयर्स होंगे चार्जेस के। जैसे पहला अगर प्लस है, पहला पॉजिटिव चार्ज है, पहला पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो है वो नेगेटिव चार्ज है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। अब रिपल्सिव फोर्स की बात करें तो रिपल्सिव फोर्स तब लगता है बेटा जब सिमिलर पेयर्स होते हैं यानी सेम चार्ज होते हैं, चार्जेस की पोलरिटी जो होता है सेम होती है। जैसे मान लेते हैं अगर पहला पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, अगर पहला नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव है तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। क्लियर? ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब लाइक पेयर्स होते हैं यानी पोलरिटी चार्जेस की सेम होती है तो उनके बीच हमेशा रिपल्सन होता है। जब अनलाइक पेयर्स होते हैं चार्जेस के उनके बीच हमेशा अट्रैक्शन होता है। अब हम बात करेंगे वे ऑफ चार्जिंग, वे ऑफ चार्जिंग यानी कितने प्रकार से हम चार्ज को इंड्यूस कर सकते हैं या वे ऑफ इंड्यूसिंग ऑफ चार्ज, वे ऑफ इंड्यूसिंग ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को हम कितने तरीके से इंड्यूस कर सकते हैं। पहला जो होता है वो है चार्जिंग, चार्जिंग, चार्जिंग बाई इंडक्शन। पहला जो है वो क्या है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। और दूसरा जो होता है ये है वे ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब यहाँ पे दो ही पॉइंट हमें अच्छे से समझना है, पहला तो इंडक्शन और दूसरा कंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है बॉडी का फिजिकली कांटेक्ट ना होना और कंडक्शन का मतलब क्या होता है, बॉडी का फिजिकली कांटेक्ट हो। तो अब एक बात इसमें जो है हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि इंडक्शन का मतलब क्या है, बॉडी का फिजिकली कांटेक्ट ना हो, कंडक्शन का मतलब क्या है, बॉडी का फिजिकली कांटेक्ट हो। तो ऐसे आपके यहाँ अभी जो हमें पढ़ना है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन ही पढ़ना है, कंडक्शन को हम आगे
आपको विजुअल एक्सप्लेन करेंगे। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी एक बॉडी के बगल में दूसरी चार्ज बॉडी पे रख के, जो आप पहली बॉडी रखते हैं वो न्यूट्रल बॉडी होती है, यानी किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास में रख करके चार्ज को जनरेट करने का यानी चार्ज को इंड्यूस करने का फिनोमेना ही क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर से समझो, एक न्यूट्रल बॉडी के पास में कोई चार्ज बॉडी रख करके चार्ज को इंड्यूस करने का फिनोमेना न्यूट्रल बॉडी पर आपका क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है। जैसे इसको थोड़ा आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि जिससे आपको विधिवत समझ में आ जाए। जैसे हमने कहा कि एक हम न्यूट्रल बॉडी लेना, एक ये हमारी कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, जिसपे जिसका नाम हमने ए मान लिया, और इसी के बगल में एक आपको क्या रखना होगा, चार्ज बॉडी रखना होगा। ये डिपेंड करता है कि आप न्यूट्रल बॉडी पे कौन सा चार्ज लाना चाह रहे हैं। अगर न्यूट्रल बॉडी पे आपको नेगेटिव चार्ज लाना है तो आप इस वाली बॉडी जो आपकी चार्ज बॉडी होगी ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी होनी चाहिए। अगर न्यूट्रल बॉडी पर आपको पॉजिटिव चार्ज लाना है तो ये आपकी चार्ज बॉडी कैसी चार्ज होनी चाहिए, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होनी चाहिए। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम मान ले रहे हैं कि इस न्यूट्रल बॉडी पे हमें जो है नेगेटिव चार्ज लाना है, तो इसके बगल हमको कौन सी बॉडी रखनी होगी, जिसपे पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बगल हमने एक बॉडी रखी जो कैसी चार्ज है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और इस बॉडी का नाम हमने जो दिया वो दे दिया बी। होगा क्या कि जब दोनों एक दूसरे के पास पास रखे जाएंगे तो इनके बीच बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, होगा क्या कि जो अनलाइक चार्जेज होंगे उनको ये बॉडी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। यानी जैसे ये न्यूट्रल बॉडी है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या है, सेम है। तो अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपने साइड में, अपने साइड में क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और पॉजिटिव को क्या कर लेगा, रिपल कर देगा। यानी पॉजिटिव को ये रिपल करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं फिलहाल कि ये जो न्यूट्रल बॉडी यानी जिसमें हम चार्ज को इंड्यूस कर रहे हैं, इसका ये वाला यानी एक एंड हम अर्थिंग से कनेक्ट कर, जैसे हमें नेगेटिव चार्ज लाना था तो हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, यानी अगर इनको हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, अर्थिंग से, यानी अर्थ के साथ इसको हम जोड़ देते हैं। तो जब अर्थ के साथ हम जोड़ते हैं तो ये सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी अर्थ में चले जाते हैं, और इस बॉडी में क्या बचा, नेगेटिव चार्ज ही बचा। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव चार्ज चले जा रहे हैं सर, नेगेटिव को भी जाना चाहिए। बिल्कुल बेटा, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करके रखा है, अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। अगर ये बॉडी ना होती तो ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है। ये बॉडी की बाउंड्री से बंधा हुआ है, और ये क्या है, ये इसको तो ये प्लस चार्ज को तो ऑलरेडी ये रिपल कर रहा है ना। तो अगर आप किसी को लाल धक्का दे रहे हैं तो उसको गिरने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कंपेयर देन जिसको आप पकड़ के खींच रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? अब अगर थ्योरिकल इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन जो होता है बेटा, इट इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग, it is the phenomena of inducing equal and opposite charge on a neutral body, equal and opposite charge on a neutral body when a charged body placed near it। यानी किसी भी न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज को जनरेट करने का फिनोमेना जब उसके बगल में, पास में, साइड में, कुछ भी आप समझ सकते हैं, कोई चार्ज बॉडी रखी गई हो। लेकिन इतना आपको ध्यान रहे, अगर बॉडी पे आप नेगेटिव, न्यूट्रल बॉडी पे आप नेगेटिव चार्ज लाना चाह रहे हैं तो उसके बगल में, पास में आपको कौन सी बॉडी रखनी होगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अगर बॉडी पे आप पॉजिटिव चार्ज लाना चाह रहे हैं तो उसके बगल में आपको कौन सी बॉडी रखनी होगी, नेगेटिव चार्ज। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो है बेटा हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेटा चार्जेस की तीन प्रॉपर्टी है आपके यहाँ। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक के बाद एक प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है वो है एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है? ये बताती है कि बेटा चार्जेज को हम सिर्फ अलजेब्रिक फॉर्म में ही ऐड कर सकते हैं। अलजेब्रिक फॉर्म का मतलब यानी सिंपल मैथमेटिक्स के द्वारा ही हम यूज कर सकते हैं। फिर से समझो, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज कैन बी एडेड ओनली अलजेब्रिक फॉर्म, या आप कह सकते हैं चार्ज कैन बी एडेड ओनली अलजेब्रिकली। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कुछ चार्जेज अपने को मिले हैं। एक मिला है Q1 जिसका वैल्यू है +2 कूलम, और Q2 जो मिला है इसकी जो वैल्यू है -3 कूलम, और इसी में Q3 ले लेते हैं, वो जो मिला है 4 कूलम पॉजिटिव के साथ मिला है। जब हम इनको ऐड करेंगे बेटा तो सिंपल मैथमेटिक्स के द्वारा ऐड करेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स के द्वारा ऐड करने का मतलब जब नेट चार्ज हम निकालेंगे Q तो क्या हो जाएगा, यानी Q1 Q2 प्लस Q3 ये +2 कूलम, और उसके बाद -3 कूलम और +4 कूलम, तो नेट चार्ज जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 3 कूलम। यानी चार्ज को हम अलजेब्रिक फॉर्म में ही ऐड कर सकते हैं। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, यानी ये बताता है कि किसी भी बॉडी में चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है। किसी भी बॉडी में चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब यहाँ लाल समझ लीजिए कि एक परफेक्ट नंबर में होता है, इंटीजर के फॉर्म में होता है। परफेक्ट नंबर का मतलब जैसे किसी बॉडी में चार्ज है तो 2 कूलम हो सकता है, 3 कूलम हो सकता है, 4 कूलम हो सकता है, 5 कूलम हो सकता है। इसी का मतलब होता है क्वांटाइज। और जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही होगा। किस फॉर्म में होगा, इंटीजर के फॉर्म में, यानी परफेक्ट नंबर में जाएगा। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जा रहा है तो एकदम परफेक्ट नंबर में है। जैसे किसी को मान लो 1 चार्ज जाएगा, 2 चार्ज जाएगा, 3 चार्ज जाएगा, 4 चार्ज जाएगा, 5 चार्ज जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि बॉडी में से 1.2 चार्ज गए, 1.3 चार्ज गए, 1.4 चार्ज गए, ऐसा कभी होगा नहीं। तो इसी को कहा जाता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी बॉडी में चार्ज परफेक्ट नंबर में ही होंगे और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो भी इंटीजर के फॉर्म में होगा, इंटीजर के रूप में होगा। जैसे इसके लिए एक फार्मूला अपने को प्रोवाइड है जो है Q इक्वल दैट प्लस माइनस एन ई। Q इक्वल दैट प्लस माइनस एन ई। एन क्या है बेटा, इंटीजर होता है। होयर एन इक्वल दैट इंटीजर, होयर एन इक्वल दैट ये लाल इंटीजर होता है, और ई क्या है, ई आपका इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? बातें आपको एकदम अच्छे से समझ में आई कि चार्ज जो होता है हमेशा बॉडी में क्वांटाइज होता है, यानी परफेक्ट नंबर में होता है, और जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हमेशा परफेक्ट नंबर में होगा, यानी इंटीजर में ही होगा। फ्रैक्शनल के रूप में चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन को लाल हम तब से पढ़ रहे हैं, याद करो पिछले एपिसोड में जब आपको क्लास 9 या आप क्लास 10 में रहे होंगे तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताई गई होगी, कंजर्वेशन ऑफ मास बताया गया होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया गया होगा। तो कंजर्वेशन शब्द का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कंजर्व होने का। ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जैसे अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो हम कह सकते हैं चार्ज नॉट बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बट चार्ज कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन ही हो सकता है। फिर से थ्योरी अगर लिखना चाहो तो आप नोट कर लो बेटा, उठा लो पेन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज नॉट बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी ओनली। ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर ही हो सकता है, ना तो हम इसको बना सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। अब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे करना है।
जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच रिपल्शन का फोर्स लगता है, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो बेटा ये इसके साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडी चार्ज हो तभी फोर्स लगेगा। ऐसे समझो, ये जरूरी नहीं है कि कोई दोनों बॉडी चार्ज हो तभी फोर्स लगेगा। हाँ, रिपल्सन के लिए तो जरूरी है कि दोनों बॉडी चार्ज हो, लेकिन अट्रैक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडी चार्ज हो। अगर एक बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी न्यूट्रल है तब भी उनके बीच जो है बेटा अट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर रिपल्सन की बात करें तो उनके बीच रिपल्सन नहीं होगा। तो अब आपके दिमाग में अरे सर ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा है, ऐसा तो कहीं नहीं, आप ये क्या बता दे रहे? बेटा बता नहीं रहे, आपको प्रूव कर दे रहे हैं। ध्यान से समझो कि मान लेते हैं एक हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इस बॉडी पे पूरे बेटा कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है पूरी बॉडी वाली। अब इसके बगल एक हम न्यूट्रल बॉडी रखेंगे तो इनके बीच भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा? सबसे पहले तो इनके बीच लाल इंडक्शन होगा। इंडक्शन का मतलब ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे इनको रिपल किया, इनको अट्रैक्ट, यानी अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्शन भी हो रहा है। लेकिन लाल ये ध्यान रखिएगा, अभी आगे हम कूलाम लॉ में पढ़ेंगे कि जो फोर्सेज लगते हैं दो चार्जेस के बीच में, ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर रेडियस ज्यादा है, रेडियस का मतलब सेपरेशन, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो उनके बीच जो है जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। अगर सेपरेशन कम है यानी दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम है तो उनके बीच फोर्स ज्यादा लगेगा। जैसा कि आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच जो अट्रैक्शन हो रहा है इसका रेडियस यानी सेपरेशन क्या है? कम है कंपेयर देन इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच, यानी न्यूट्रल बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हुआ है और जो इस आपकी पॉजिटिव चार्ज वाली, इनके बीच सेपरेशन ज्यादा है, यानी ये फोर्स आपका कम होगा। कौन सा? रिपल्शन वाला। और अट्रैक्शन वाला फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार बोर्ड में भी पिछले साल एक नंबर में पूछा गया था कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, बताइए बॉडी पे कौन सा चार्ज, बताइए कैसी बॉडी होगी? तो आपको ऑप्शनल जो प्रोवाइड हुए थे, कहे थे कि वो पॉजिटिव ओनली, नेगेटिव ओनली, न्यूट्रल आर पॉजिटिव ओनली, न्यूट्रल आर नेगेटिव ओनली। वहां लगभग 90% बच्चे गलती करके आ गए थे, सब लिख दिए थे अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। ना वो न्यूट्रल भी होगी, या तो न्यूट्रल भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब होगा क्या? यहाँ पे अट्रैक्शन आप देख सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी में भी अट्रैक्शन होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन रिपल्शन बेटा नहीं होता न्यूट्रल बॉडी के साथ। अट्रैक्शन न्यूट्रल बॉडी के साथ होगा लेकिन रिपल्शन नहीं होगा। अब इसके आगे आपका जो है कूलाम फोर्स यानी कूलाम लॉ, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है हमने पढ़ा है, वो कितना लगता है ये बताता है हमें कूलाम लॉ। और उसको हम बेटा आप लोगों के साथ कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहो, बेस्ट रहो।